वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायाम्स्तु वंस्तस्यशास्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ ए छय गोसाईर कोरी चरण वंदन जहाँ होइते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम सब चर्चा करते चले आ रहे थे कि ब्रजेंद्र कुमार श्री कृष्ण की श्याम सुंदर की 3 इच्छाएं ब्रजलीला में अधूरी रह गईं कि श्री राधिका की प्रेम की महिमा क्या है और उस प्रेम के द्वारा वो जो मेरे माधुर्य का आस्वादन करती हैं, यानी कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन करती हैं, वो माधुर्य ही किस प्रकार का है। और तीसरा जो तीसरी इच्छा है वो ये कि इस माधुर्य का आस्वादन करके उन्हें किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। तो 3 अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए गोविंद को गौरांग होना पड़ा और गौरांग महाप्रभु के रूप में उनका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सन्यास के बाद। और जगन्नाथपुरी धाम में श्री नीलाचल धाम में श्रीमन महाप्रभु का चूंकि ये कोई शुष्क सन्यास नहीं था, ये तो उन्होंने एक कपट सन्यास मात्र लिया था लोगों का उद्धार करने के लिए, तो वो चले गए अपनी इन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए गंभीरा में और हो गए महासुरसिक न्यासी शिरोमणि। यानी गौरांग महाप्रभु ने गंभीरा में इन 3 इच्छाओं का जो कि ब्रजलीला में अधूरी थी भरपूर आस्वादन किया। तो अपने अंतिम लीला में, यानी कि जो अंतिम 12 वर्ष की लीला थी उसमें भी अंतिम जो 6 वर्ष की लीला थी उसमें तो प्रगाढ़तम रूप से श्रीमन महाप्रभु ने आस्वादन किया है। गंभीरा में अपने इन 3 वांछाओं का सम्यक रूप से कृष्ण माधुर्य का आस्वादन किया है और सुख प्राप्ति की है जिसकी कि उनको बहुत चाहत थी ब्रजलीला में। तो बाद की अवस्था में श्रीमन महाप्रभु सदा सर्वदा प्रेम दशा में विवल रहते थे। प्रेम भी आप जानते हैं, श्री राधिका और वो भी विरहिणी राधिका और वो भी माथुर विरहिणी राधिका का जो प्रेम है, मोहनाख्या महाभाव का जो प्रेम है, जो कि दिव्योन्माद दशा को प्राप्त होता है, एकदम अंतिम कक्षा को जाकर के प्राप्त होता है। और वहां पर भी अनेक प्रकार के प्रलाप और उद्घूर्णामयी चेष्टाएं, उन सब का भरपूर आस्वादन किया और उन आस्वादन के जरिए अपनी 3 वांछाओं को अच्छी तरह से पूर्ण किया है श्रीमन महाप्रभु ने। आपने सुना कि एक दिन श्रीमन महाप्रभु
प्रेम विवल अवस्था में जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। ऐसे तो अनेक बार जाते ही थे, उनका नियम था रोज का। जब रासलीला के दर्शन किए स्वप्न में, तो आपने सुना था कि जगन्नाथ जी को वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर के रूप में देख रहे थे। उनके हस्त में मुरली विन्यस्त है और मुरली बजाते हुए श्री कृष्ण ही उनको दिख रहे थे और लग रहा था उन्हें कि मैं वृंदावन धाम में ही हूं। तो इसी प्रकार से एक बार फिर गए जब जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए, तो इतने भावाविष्ट थे कि सिंह द्वार पर द्वारपाल जो खड़े हुए थे जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पर, तो वहां जाकर के प्रभु ने द्वारपाल को नमस्कार किया। द्वारपाल ने प्रभु की चरण वंदना की। द्वारपाल ने देखा प्रभु आ गए तो महाप्रभु की चरण वंदना की। प्रभु मगर बहुत ही विकल भाव में थे। उन्होंने तुरंत ही द्वारपाल का हाथ पकड़ लिया। महाप्रभु को देख करके द्वारपाल ने चरण वंदना की, तो महाप्रभु को तो आगे निकल जाना चाहिए था, भाई चलो जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए ही आए हैं। लेकिन वो इतने व्याकुल थे कि जैसे मान लो किसी अपने बहुत ही हमदर्द का हाथ पकड़ रहे हो। हाथ पकड़ते हुए, क्योंकि भाई तुम तो जगन्नाथ जी यानी श्री कृष्ण के पास ही रहते हो, श्री कृष्ण की सब खबर तुमको है ना। तो श्री कृष्ण कहाँ हैं कहाँ नहीं तुम जानते हो, तुम अंदर के व्यक्ति हो। ये एक भाव था उनका, और उन्होंने उसी भाव के चलते हुए द्वारपाल का हाथ पकड़ लिया और एकदम से कहा, सखे मेरे प्राणनाथ श्री कृष्ण कहाँ हैं, उनको दिखा दो। क्या भाव था। द्वारपाल ने जब प्रभु का विवल भाव देखा, क्योंकि वो अनेक बार ही देखते थे, महाप्रभु विवल दशा में संकीर्तन करते थे, दर्शन करते थे। द्वारपाल जितने भी द्वारपाल थे सबकी नजरों में ही आता था। तो उन्होंने कहा, हाँ प्रभु यहीं पर, आपके ब्रजेंद्र नंदन यहीं पर ही हैं, आइए मैं आपको दर्शन कराता हूं। ये कहकर प्रभु का हाथ धर करके महाप्रभु को वो जगन्नाथ देव जी के पास ले गए। जगमोहन से, मतलब थोड़ा दूर से ही दिखा रहे हैं, कह रहे हैं वे देखिए, वे रहे आपके प्राणनाथ, ये है आपके प्राणनाथ। प्रभु नयन भर करके दर्शन कर लीजिए, मैं ले आया हूं आपको इनके समक्ष। प्रभु गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन करते थे, वहीं चले गए और वहां खड़े होकर के सतृष्ण नयनों से देख रहे हैं। और फिर वही उनके हृदय में वही भाव जागृत हो रहा है कि ये मेरे मुरलीधारी ब्रजेंद्र नंदन है, ये मेरे श्याम सुंदर हैं। जगन्नाथ देव जी को साक्षात ब्रजेंद्र नंदन मुरलीधारी रूप से ही दर्शन कर रहे हैं। प्रभु का जो नयन है, उनका जो मन है, वो श्री कृष्ण के सौंदर्य अमृत सिंधु में निमग्न हो गया। प्रभु के इस दिन की जो लीला है ना, उस लीला को श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने अपने श्री चैतन्य स्तव कल्पतरु में 7वें श्लोक में वर्णन किया है, जिसका अर्थ है कि एक दिन श्री कृष्ण विरह में विह्वल होकर के श्री गौरांग देव सिंह द्वार के द्वारपाल को उन्मत्त की तरह धर करके, उनका हाथ पकड़ करके व्याकुल भाव से बोले, सखे मेरे प्राणकांत श्री कृष्ण कहाँ हैं, तुम मुझे उनके दर्शन करा दो। तो फिर द्वारपाल ने कहा, श्री कृष्ण दर्शन करेंगे, अरे तो आइए, जल्दी आइए मेरे पास। ऐसा कह के उनका हाथ पकड़ करके उनको श्री मंदिर में ले गए। और जब वो श्री मंदिर में गए तो परम भावाक्रांत थे, उसी भाव में भरकर उन्होंने द्वारपाल के हाथ पकड़े थे। तो वही भावाक्रांत श्री गौरांग मेरे हृदय में उदित होकर मुझे प्रमत्त कर रहे हैं। हमारे प्यारे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी स्मरण कर रहे हैं। तो महाप्रभु प्रेमाविष्ट होकर के जब श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, तभी श्री जगन्नाथ देव जी का गोपाल वल्लभ भोग लगा, गोपाल वल्लभ भोग, और शंख घंटा बजने लगा, आरती हो गई। भोग लगने के बाद आरती होती ही है।
आरती हो गई, तो भोग जब हटा वहां से, तो जगन्नाथ जी के जो सेवक हैं वो माला प्रसाद लेकर के प्रभु के निकट आए और प्रभु को माला पहना करके और उनके हाथ में प्रसाद दिया। बहुमूल्यवान उत्कृष्ट प्रसाद। आस्वादन तो दूर की बात है, गंध से ही मन मत्त हो जाए। और इस समय तो राधा भाव में है श्रीमन महाप्रभु, तो किशोरी जी के भाव को लेकर के अगर श्याम सुंदर का अधरामृत प्राप्त हो रहा है तो वो उनके लिए कितना बहुमूल्य होगा। कितने अभाव के बाद कुछ वस्तु प्राप्ति हो रही है, कितने विरह के बाद, तो बहुत ही बहुमूल्य लग रहा है। सेवक ने कहा, जो लेकर के आए थे प्रसाद, उन्होंने कहा कि आप थोड़ा सा तो प्रसाद पाइए। तो महाप्रभु ने थोड़ा सा प्रसाद पाया और बाकी प्रसाद अपने सेवक गोविंद के आंचल में बांध दिया। प्रसाद कोटि कोटि अमृत की अपेक्षा स्वादिष्ट लग रहा है श्रीमन महाप्रभु को, और वो चमत्कृत हो गए, क्योंकि भाव है कि मैं अपने श्याम नागर के, अपने श्याम सुंदर के अधरामृत को पा रही हूं। प्रिया जी के भाव में तड़प रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। कितनी मुश्किल से मिला मुझे, क्योंकि किशोरी जी श्री कृष्ण के अधरामृत के बिना कोई भोजन नहीं करती, तो और वो अधरामृत कितना सुदुर्लभ हो गया। मथुरा चले गए हैं श्री कृष्ण, सोचिए, अब मथुरा चले गए हैं तो श्री कृष्ण का अधरामृत कोई सुलभ होगा, तो बहुत सुदुर्लभ हो गया है। तो जैसे कितने कितने समय बाद, कितने वर्षों बाद श्री कृष्ण का अधरामृत पाया है मैंने, ऐसा भाव उदित हो रहा है। और सर्वांग पुलकित हो गया, नयनों से अश्रुधारा बहने लगी। महाप्रभु सोचने लगे, अरे इस महाप्रसाद में इतना लोकातीत गंध, ये गंध तो इस लोक की नहीं है, ये गंध तो लोक से अतीत है। ऐसी मत करने वाली गंध और आस्वादन भरा कहां से आया? बहुत ही स्वादिष्ट है। निश्चय ही इसमें श्री कृष्ण का अधरामृत स्पर्श हुआ है। बस वो प्रेमाविष्ट हो गए सोचते सोचते, है ना। तब श्री जगन्नाथ देव के सेवकों को देख करके महाप्रभु ने थोड़ा अपना प्रेमावेश संवरण किया, क्योंकि सेवक वहीं घूम रहे थे और बारंबार बस यही बोलते रहे, सुकृति लभ्य फेला लव, सुकृति लभ्य फेला लव। आहा हा, भावाविष्ट हो करके सुकृति लभ्य फेला लव बोल रहे हैं। सेवकों ने प्रश्न किया, प्रभु सुकृति लभ्य फेला लव, आखिर इसका अर्थ क्या है, क्यों कह रहे हैं आप ये? प्रभु ने कहा, प्रभु कहे, ए जे दिले कृष्ण अधरामृत, ब्रह्मादि दुर्लभ ए निंदये अमृत। जो तुमने मुझे आज दिया है वो है कृष्ण अधरामृत। कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं है, ये कृष्ण के अधर का अमृत है। और ये कृष्ण अधरामृत ब्रह्मादि को दुर्लभ है। कहां ब्रह्मा जी को मिल सकता है भला, वृंदावन धाम में है? और अमृत भी इस कृष्ण अधरामृत के आगे तुच्छ है। कृष्णेर जे भुक्त शेष तार फेला नाम, तार एक लव पाए से ही भाग्यवान। सामान्य भाग्य होते तार प्राप्ति नाही होय, कृष्णेर जाते पूर्ण कृपा से ही ताहा पाए। महाप्रभु बता रहे हैं कि देखो श्री कृष्ण का जो अवशिष्ट जो प्रसाद है उसका नाम है फेला। भाई फेंक दिया गया कि चलो अब हो गया, बच गया, बस हटा दिया गया। लेकिन जो उसकी एक कणिका भी पाले वो महाभाग्यवान है। और सामान्य भाग्य से इस एक कणिका की भी प्राप्ति नहीं होती। कहां होती है? लेकिन श्री कृष्ण की जिस पर पूर्ण कृपा होती है उसको ही ये मिलता है। सुकृति शब्दे कहे कृष्ण कृपा हेतु पुण्य, से ही जार होए फेला पाए से ही धन।
सुकृति क्यों कह रहे हैं? सुकृति का अर्थ है श्री कृष्ण की कृपा को पाने के लिए जो पुण्य किया उसने, है ना। जिस भी पुण्य से श्री कृष्ण रीझ गए, जिस भी वस्तु से, वही है सुकृति तुम्हारी, कि तुम्हें कृष्ण अधरामृत का एक कणिका भी मिली। जिसका वो पुण्य है तो समझ लीजिए उसी को वो फेला मिलेगा और वही धन्य है। इसीलिए सुकृति लभ्य, ये फेला लभ है। श्री जगन्नाथ जी के सेवक सब तो महाप्रसाद निष्ठ हैं। महाप्रसाद की ही जय दी जाती है जगन्नाथपुरी में। तो चूंकि वो महाप्रसाद निष्ठ हैं, श्रीमन महाप्रभु के श्रीमुख से महाप्रसाद की इतनी सुंदर महिमा सुनकर के वो बहुत आनंदित हो गए। प्रभु गंभीरा में आ गए, मध्याह्न क्रिया आदि उन्होंने समापन किया। अब महाप्रसाद वो सेवन करने लगे। महाप्रसाद सेवन कर रहे हैं और सारा दिन कृष्ण अधरामृत के सघन आवेश में है। महाप्रसाद तो थोड़ा सा सेवन कर लिया भाई, तुमने अभी पा लिया, अब सारा दिन तो उस आवेश से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं। शाम हुई तो अनेकानेक भक्त वृंद आ गए और गौरहरि को, गौर शशि को, गौरचंद्र को तारों की तरह घेर करके बैठ गए। श्री कृष्ण कथा रस का प्रवाह होने लगा, बहने लगा। प्रभु ने इशारा किया तो गोविंद महाप्रसाद ले आए। प्रभु ने पुरी भारती जी को थोड़ा प्रसाद भेजा। स्वरूप, रामानंद जी, सार्वभौम आदि समस्त भक्त वृंद थे, उनको महाप्रभु ने प्रसाद बांटा। प्रसाद के सौरभ और अलौकिक आस्वादन से सभी चमत्कृत हो गए। सबके पास प्रभु अपने श्रीमुख से प्रसाद के इस अलौकिक आस्वादन के कारण को व्यक्त करने लगे कि ये इतना अलौकिक आस्वादन आज तुम्हें कैसे आ रहा है। कहने लगे, प्रभु कहे, यही सब प्राकृत द्रव्य है। इखप, कर्पूर, मरीच, इलायची, लवंगव्य, रसबास, गुणत्वक आदि जतो सब प्राकृत वस्तु स्वादु सभार अनुभव। महाप्रभु कह रहे, देखो अगर तुम एक एक चीज को देखो तो इसमें सब प्राकृतिक वस्तुएं तो मिली हुई हैं। लौंग है, इलायची है, मिर्च है, कर्पूर है, गुड़ है, ये सब तो प्राकृतिक वस्तुएं हैं। इनका स्वाद क्या है तो तुम सबको पता ही है, अलग अलग करके कैसा इसका स्वाद है। से द्रव्य यही स्वादु गंध लोकातीत, आस्वाद देखिया देखो सभार प्रतीत। आस्वाद दूरे रहू जार गंधे माते मन, आपना बिनु अन्य माधुर्य कराए विस्मारण। महाप्रभु कह रहे हैं, लेकिन जब ये महाप्रसाद के रूप में सामने आया, यही सारी वस्तुएं, तो अपने स्वाद में और गंध में अनोखा है, इस लोक का नहीं है। आप सब आस्वादन करके देखिए और स्वयं जान लीजिए। आस्वादन की तो बात दूर है, जिसकी गंध से ही मन मतवाला हो रहा है। इस महाप्रसाद की सुगंध ऐसी है कि मन को मत कर रहा है, हाँ? और ऐसा माधुर्य है इस महाप्रसाद का कि अन्य माधुर्य को भुला रहा है। ताते ए द्रव्य कृष्ण अधर स्पर्श हो लो। इसका मतलब यही है कि श्री कृष्ण के अधर ने स्पर्श किया है, श्री कृष्ण ने पाया है इस महाप्रसाद को, इसलिए लोकातीत गंध है, आस्वादन है। अधरेर गुण सब इहाते संचारी लो। और अधर में अब राधा भाव में है और बाहर भी है और अंदर आवेश तो वही चल रहा है। तो श्री कृष्ण के अधर के जितने गुण थे सब महाप्रसाद में संचारित हो गए हैं। अलौकिक गंध स्वादु अन्य विस्मारण, महामादक होए ए कृष्णाधरेर गुण, है ना। अनेक सुकृते इहार हुआ छे संप्राप्ति, सभई आस्वाद करो करी महाभक्ति। ये महामादक है, श्री कृष्ण का जो अधर का गुण है वो सब कुछ भुला देता है, अलौकिक गंध और आस्वादन से युक्त है, महामादक है और बहुत ही पुण्य फल से श्री कृष्ण के इस अधरामृत का लाभ होता है, प्राप्ति होती है। तो सब महाभक्ति के साथ इसे पाइए।
हरि ध्वनि कोरी सबे कोइलो, आस्वादन आस्वादिते प्रेमे मत होइलो सब हार मन। सबने हरि भक्ति की ध्वनि की और आस्वादन किया, और आस्वादन से सबका मन प्रेम में रंग गया, कृष्ण प्रेम में। तो साधारण भाव से गुरुदेव कह रहे हैं कि देखिए, लोग तो क्या करते हैं कि क्या पाते हैं, भक्त लोग तो भगवान को भोग लगाते हैं, श्री कृष्ण को, और जो भोग लग गया वो महाप्रसाद हो जाता है, उसमें श्री कृष्ण का अधरामृत मिश्रित रहता है। भक्त वृंद उसी भोजन के रूप में ही उसका आस्वादन करते हैं। पर गोपियां मधुर भाव में साक्षात श्री कृष्ण अधरामृत का आस्वादन करती हैं, भोजन के रूप में नहीं, साक्षात। तो सब भक्त जब घर चले गए तो गोपी भाव में श्री कृष्ण अधरामृत के आस्वादन की वार्ता सुनना चाह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु। तो श्री रामानंद राय गोपी गीत में से एक श्लोक पाठ किए। सुरत वर्धनम शोक नाशनम स्वरित वेणुना सुष्टु चुंबितम, इतर राग विस्मारणम नृणाम वितर वीर नस्ते अधरामृतम। कि हे वीर, तुम्हारा जो ये अधरामृत है वो प्रेम विशेषमय, यानी प्रेम को वर्धित करता है, तुम्हारे प्रति जो प्रेम है उसको वर्धित करता है, और तुमको किसी ने प्राप्त नहीं किया, वो शोकाकुल है, तो उसके शोक को नष्ट करता है। तुम्हारा जो अधरामृत है वो वेणु के द्वारा सुष्ठु रूप से चुंबित है, और इतर राग यानी अन्य आसक्तियों को भुला देता है। स्त्रियों की तो बात छोड़िए, निर्णाम बोला है, तो पुरुषों तक की आसक्ति को, अन्य आसक्ति को भुला देता है। सिर्फ कुछ याद रह जाता है तो वो तुम याद रह जाते हो, कृष्ण अधर याद रह जाता है। तुम हमें उसी अधरामृत का वितरण करो, हमें उसी अधरामृत का पान कराओ। महाप्रभु ने जब इस श्लोक को सुना रामानंद राय जी के श्रीमुख से, तो वो परमानंदित तो हो गए, परम आनंद से भर करके श्री कृष्ण अधरामृत में, श्री कृष्ण अधरामृत के प्रति किशोरी जी की जिह्वा की स्पृहा कैसे वर्धित होती है, उस श्लोक का पाठ करने लगे। श्री गोविंद लीलामृतम में कहा गया कि अपने अधरामृत के द्वारा जो अतुलनीय ब्रजांगनाओं के अन्य रस संबंधित समस्त तृष्णा को हरण कर लेते हैं। ब्रजांगनाओं में अन्य रस तो कुछ है ही नहीं, कृष्ण रस से ही वो बनी है, कृष्ण रस ही उन्हें समझ आता है। श्री कृष्ण के सुख के लिए ही वो अपने जीवन को समर्पित किए हुए हैं, लेकिन तो भी अन्य रस आ ही नहीं सकता उनके चित्त में श्री कृष्ण के अधरामृत के आगे। और जिनका अधरामृत प्रकृष्ट रूप से दीप्ति को प्राप्त करता है, दीप्ति, चमक रहा है उनका अधरामृत, शोभायुक्त है, उज्ज्वल है, उज्ज्वल रस का प्रसार कर रहा है, विस्तार कर रहा है। और जिनका फेला लव सुकृति से मिलता है, और जिनका चर्वित तांबूल, श्री कृष्ण जब अपने अधर से तांबूल को चबाते हैं, वो अमृत को भी विनिंदित करता है, ऐसा तांबूल। हे सखी, ऐसे मदन मोहन मेरी जिह्वा की स्पृहा विस्तार कर रहे हैं। मेरी जिह्वा जो है ऐसे अधरामृत को पाने के लिए अतिशय व्याकुल हो रही है। तो भावविष्ट दशा में श्रीमन महाप्रभु राधा भाव में उसी श्लोक का अर्थ गाने लगे, प्रलाप करने लगे। महाप्रभु के अनुसार इस श्लोक का बड़ा ही निगूढ़ अर्थ है। चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में, विरहिणी राधा के भाव में, उनकी जिह्वा, उनका अधर श्री कृष्ण के अधरामृत के पान के लिए व्याकुल हो उठा, और वो कहने लगे, तनु मन करे खोभ, बढ़ाए सुरत लोभ,
हर्ष शोकादि भाव विनाशय। पाशराय अन्य रस जगत करे आत्मवश, लज्जा धर्म धैर्य करे खोय। तन मन को जो क्षुभित कर देता है और प्रेम का लोभ, कृष्ण प्रेम का लोभ जो बढ़ा देता है, जो हर्ष और शोक ऐसे जो भाव हैं, जड़ीय भाव को तो विनष्ट कर ही देता है, जो अन्य रस को भी जो भुला देता है और जगत को जो अपने वश में कर लेता है, लज्जा धर्म धैर्य, यही तो बहुत बड़ी दीवार है। स्त्रियों की लज्जा धर्म धैर्य उसको भी जो मिटा डालता है, ऐसा तुम्हारा अधरामृत है। हे नागर सुनो तुम्हार अधर चरित, मताए नारीर मन, जीवा करे आकर्षण, विचारिते सब विपरीत। कि हे नागर, अपने अधर के चरित्र की बात तुम स्वयं सुन लो। अरे तुम्हारे जो अधर हैं वो स्त्री के मन को मत्त कर देते हैं। श्री राधिका भाव में आक्षेप कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, पूरी तरह से अधर के रस में आवेशित हैं गौर सुंदर राधा भाव में, और कह रहे हैं कि नारी के जिह्वा को आकर्षण करते हैं उस अधरामृत का पान करने के लिए। विचारिते सब विपरीत। क्यों? क्योंकि आछुक नारीर काज, कहिते बाशिए लाज, तुम्हार अधर बड़ो धृष्ट राय। अरे स्त्रियों को कितना काम होता है घर का, कितने कितने काम होते हैं। अपने हृदय की इच्छा को कैसे व्यक्त करे ब्रज गोपी, लेकिन तुम्हारा जो अधर है ना वो बड़ा ही दुष्ट है, दुष्टों का सरताज है। कैसे? पुरुषे कोरे आकर्षण, आपना पियाई ते मन, अन्य रस सब पाशराय। अरे हम तो स्त्रियां हैं, चलो समझ आती है बात कि पुरुष के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है स्त्रियों का, है ना, लेकिन वो तो पुरुषों को भी आकर्षण करता है तुम्हारा अधर। और क्या करता है? तुम्हारा अधर अपने आप का पान कराना चाहता है, हाँ? और अन्य रस सब भुला देता है। अरे बाकी भी तो काम काज होते हैं, तुम सारा कुछ भुला दोगे, कैसे काम होगा हमारा? लेकिन वो तो भुला ही देता है। तुम्हारा अधर बड़ा ही दुष्ट है, दृष्ट राय है, दृष्टता करता है, साहस करता है। सचेतन रहु दूरे, अचेतन सचेतन करे, तुम्हार अधर बड़ो बाजीगर, बड़ा जादूगर है तुम्हारा अधर। अरे सचेतन की बात तो बहुत दूर है भाई, जिसके अंदर चेतना है, जीवन है, बुद्धि है, समझ है, चलो वो आकर्षित हो जाता है, समझ आती है बात। लेकिन अचेतन को सचेतन कर देता है, जिसमें कोई चेतना ही नहीं है, है? बंसी, काठ की बंसी उसे सचेतन कर देता है। तो तुम्हारा जो अधर है बड़ा ही बाजीकर है। तुम्हार वेणु शुष्क ईंधन, तुम्हारा जो वेणु है उसका दाम ही क्या है? अरे चूल्हे में लगा दो तो खाना पक जाएगा, लकड़ी धुंधु करके जल जाएगी, शुष्क ईंधन है। तार जन्माए इंद्रिय मन, तुम्हारे अधर में इतनी शक्ति है, वो इतना बड़ा जादूगर है कि उनका यानी कि वेणु का वो इंद्रिय और मन पैदा कर देता है ना? अचेतन को सचेतन कर रहा है। तारे अपना पियाए निरंतर और अपना अधरामृत उसको पान कराता है। भाई इंद्रियां होंगी तब तो पान करेंगे, होठ होंगे तब तो पान करेगा, तो भाई इंद्रियां दे देता है। लो वेणु, हम तुमको इंद्रिय दे देते हैं और तुम हमें पान करो, निरंतर पान करो, निरंतर। वेणु दृष्ट पुरुष होइया, पुरुषाधर पिया पिया, गोपी गणे जनाए निज पान। अहो सुनो गोपीगण, बोले पीऊं तुम्हार धन, तुम्हार यदि थाके अभिमान। तबे मोरे क्रोध कोरी, लज्जा भय धर्म छाड़ी, छाड़ी दीमू कोरसिया पान। नहीं पीमू निरंतर, तुम्हारे मोर नाही डर, अन्य देखो त्रिनेरो समान। वेणु पुरुष तो है, पुरुष जाति है ना वेणु, स्त्री जाति थोड़ी ना। वेणु बज रहा है भाई, लकड़ी है, शुष्क काष्ठ है, पुरुष जाति है, और पुरुष होकर के पुरुष का अधर पीता रहता है। तुम हमारे परम पुरुष,
कृष्ण तुम्हारे अधर का पान करता रहता है। अच्छा पीता है तो चुप चुप पी लो, चुपचाप पी लो, किसी को मत बताओ। अरे तुम पीते हो और गोपियों को डंके बजा बजा के बता भी देते हो कि हम श्री कृष्ण का अधर पान कर रहे हैं, लो देख लो, है ना, मैं तुम्हारा धन, ये तो गोपियों का धन है ना, श्री कृष्ण के जो अधर हैं तो गोपियों का धन है, गोपियों का अधिकार है, हम ब्रज की स्त्रियां हैं, तो हमारा धन है। आज नहीं तो कल कृष्ण किसी ब्रज गोपी से ब्याह करेंगे तो फिर उसका ही तो धन हुआ। तो फिर ये तो वेणु जो है वो निरंतर पान कर रहा है। और कहता है कि अगर तुम में कोई अभिमान है, कहीं से कुछ बचा हुआ है अभिमान, तो मुझ पर क्रोध करो, पर क्रोध करने के लिए लज्जा भय धर्म सब छोड़ना होगा। क्रोध करने के लिए आना होगा, लड़ना होगा मुझसे, है ना, तब शायद मैं छोड़ भी दूं पान करना, नहीं तो मैं तो निरंतर पान करूंगा। मुझे तुम्हारा कोई डर भी नहीं है और अन्यों को तो मैं तृण के समान देखता हूं, क्योंकि श्री कृष्ण ने देखो क्या मान दे रखा है मुझे, अपने हाथों से अपने होठों का तकिया दे रखा है, उस पर मैं आराम से विराज रहा हूं। फिर अधरामृत का पान कर रहे हैं, और अधरामृत का पान जब कर रहा है वेणु, और फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि पान करो, आप लेटे हैं बंसी महाराज, चलिए हम आपके चरण भी दबा देते हैं। तो फिर इतना जहां सम्मान मिल रहा है तो मुझे किसी का क्या डर है, मैं तो निरंतर पान करूंगा। बाकियों को तो मैं तृण के समान देखता हूं, तिनके की औकात नहीं है किसी की मेरे आगे। अधरामृत निज स्वरे संचारिया सेई बले आकर्षे त्रिजगतेर जन, आम्रा धर्म भय करी रही यदि धैर्य करी, यदि रही यदि धैर्य धरी, तबे अमार करे विडंबन। चलो ये रही बात बंसी की। अधरामृत क्या करता है? अधरामृत में ऐसा बल है कि अधरामृत वेणु के स्वर में ही उस बल को संचारित करके सारे त्रिजगत को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है अधरामृत। और फिर हम लोग अगर धर्म का भय करके कि भाई हम कुल धर्म को थोड़ी ना छोड़ पाएंगी, लज्जा को कैसे त्याग पाएंगी, हम तो कुल स्त्रियां हैं, धैर्य धर करके अगर हम अपने घर में पड़ी हैं तो हमारी विडंबना करता है। क्या करता है? नीवी खसाए गुरु आगे, लज्जा धर्म कराए त्यागे, केशे धरी जैनो लैया जाए, आनी करे तुम्हार दासी, सुनी लोके करे हासी, एई मतो नारी रे न चाहे। गुरुजनों के आगे नीवी बंधन खिसकने लगता है। क्यों? क्योंकि सात्विक विकार उठते हैं। सात्विक विकार से जो तन है वो कभी प्रफुल्लित होता है, कभी क्षीण हो जाता है। तो फिर जो है नीवी का जो बंधन है वो ढीला होने लगता है, और लज्जा धर्म को त्यागना नहीं पड़ता। मैं हम त्यागने वाले कौन होते हैं? यही इतना बलशाली है तुम्हारा जो अधरामृत है कि वो हमसे त्याग करा देता है। लज्जा धर्म सब छूट जाता है। और तो और हम जाना नहीं चाहती तो ये समझ लो कि हमें बाल पकड़ के, केश पकड़ करके, हमारे केश पकड़ करके वो खींचता खींचता ले जाता है तुम्हारा अधर रस में तुम्हारी तरफ। इस तरह से हमें तुम्हारे चरणों में ला करके तुम्हारी दासी बना देता है। लोग सुनते हैं तो हंसते हैं, लोग सुनते हैं तो हमारी हंसी उड़ाते हैं, वो तो हमारे भाव को समझ में नहीं पाएंगे। कैसे समझेंगे भाई? महाभाव की स्थिति है, ब्रज गोपिकाएं महाभाव में हैं, और श्री राधिका ठाकुरानी तो महाभाव की ही बनी हुई है, और राधा ठाकुरानी के भाव का ही आस्वादन कर रहे हैं गौर सुंदर। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि देखो मुझ नारी को कैसे तुम्हारा अधरामृत न जाता है। शुष्क बान शेर काठी खान, ऐतो करे अपमान, एई दशा करिलो गोसाई, ना सही की कोरिते पारी, ताहे रही मौन धरी चोरार, माँ के डाकी जैसे कांदते नाई। ये तुम्हारा जो शुष्क बंसी है उसका इतना साहस है कि हमारा इतना अपमान करता है। हमारी क्या दशा कर ली तुमने कि एक लकड़ी का टुकड़ा वो हमारी ऐसी स्थिति कर देता है कि हम तुम्हारी दासी होकर के तुम्हारे चरण में आकर के गिर जाते हैं। ये अधरामृत के बल पर ही तो करता है। तुमने हमारी क्या दशा कर दी है।
अधरेर ए रीति आर सुनहो कुनीति, से अधर सने जार मेला, से भक्के भोज्य पान होय अमृत समान, नाम तार होय कृष्ण फेला, से फेलार एक लव ना पाए, देवता सब ए दम्भ के बा पति आए। ए दम्भ के बा पाती आए, बहु जन्म पुण्य करे, तबे सुकृति नाम धरे, से सुकृति तार लव पाए। कृष्ण जे खाए तांबूल, कहे तार नाही मूल, ताहे आर दम्भ परिपाटी। अच्छा, ये सब तो चलो सुकृति लभ्य फेला लव के बारे में हमने सुना था, तो वो कहा बीच में कि भाई उनका जो अधरामृत है वो तो बहुत पुण्य से ही किसी को मिलता है। अब कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जो तांबूल चर्वण करते हैं, तांबूल चर्वण करते हैं, वो भी बड़ा दंभ युक्त है। वो तांबूल तो जब मुंह का, जब श्री कृष्ण के अधर का सुयोग पाता है, अधर का योगायोग होता है, अधर का स्पर्श पाता है, अधर में प्रवेश करता है, तो बड़ा ही उसका गर्व बढ़ जाता है, गर्व बढ़ जाता है। तो श्री कृष्ण चबा करके जब तांबूल की पीक को फेंकना चाहते हैं तो उसे अमृतसार कहा गया है। तार जेबा उद्गार, तारे कोई अमृतसार, गोपीर मुख करे आलवाटी। तो जो ये जो तांबूल है और तांबूल का जो रस है, तुम्हारे अधर में जाकर के इसका इतना दंभ भर जाता है कि गोपियों के मुख को ही पीकदानी बना करके उसी में उड़ेल देता है। जय हो। तो यही सब तुम्हार कुटी नाटी, छाड़ो यही परिपाटी, वेणु द्वारे काहे हरो प्राण। ये सब जो तुम्हारी कुटी नाटी है ना, ये सब छोड़ दो कृष्ण, तुम वेणु बजा बजा करके हमारे प्राण क्यों हरते हो? क्योंकि इस वेणु में तुम्हारे अधरामृत का विस्तार रहता है, इसीलिए ये अधरामृत हमारी ये अवस्था कर देता है। आप नार हासी लागी, न हो नारीर वध भागी, देहो निज अधरामृत दान। तो गुरुदेव ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है इस गान को। गुरुदेव कह रहे हैं कि रासलीला में गोपियां, गोपी गीत में श्री कृष्ण के अधरामृत के माधुर्य पर प्रलुब्ध हो गई थी और उन्होंने कहा, हे नागर, हे नागर, तुम्हारे अधर की ये क्या अद्भुत मोहिनी शक्ति है, क्या प्रभाव है, ये तो तुम स्वयं भी नहीं जानते। हम तो भुक्त भोगी हैं, हम जानते हैं क्योंकि हमने भोगा है, हमने सहन किया है, हमने उस आकर्षण से लड़ाई की है, तो हमें समझ आता है, हम बता सकते हैं। तुम्हारे अधर की चरित्रावली हम बता सकते हैं, हमसे सुन लो। क्या सुना रहे हैं? तुम्हारे जो अधर हैं वो हमारी देह को, मन को क्षुब्ध कर देते हैं और हमारे प्रेम संबंधी, तुम्हारे प्रति प्रेम संबंधी तृष्णा को अतिशय वर्धित कर देते हैं, कई कई गुना वर्धित कर देते हैं। सिर्फ इतना नहीं, जगत में जो कुछ रस है या आस्वाद्य वस्तु है वो सब तुम्हारे अधर भुला देते हैं और विश्व को अपने अधीन कर लेते हैं। रमणी की लज्जा धर्म धैर्य को विनष्ट करके उनके मन को विमत्त और जीवा को आकर्षण करके तन्मय कर देते हैं। अरे बड़ी ही लज्जा की बात है, तुम्हारे अधर इतने उद्धत हैं, इतने धृष्ट हैं कि रमणी की बात तो दूर, पुरुष को भी नहीं छोड़ते हैं, पुरुष को भी आकर्षित करके अपना पान करा देते हैं। तो इसका मतलब गुरुदेव लिखते हैं कि इसका मतलब यह है कि श्री कृष्ण के अधर माधुर्य पर भजन करते करते जो पुरुष है, वो जब गोपी भाव का भजन करते हैं, पुरुष लोग है ना, कितने कितने पुरुष लोग गोपी भाव का भजन कर रहे हैं। बाहर से तो देखने में पुरुष है ना, दाढ़ी मूछ सब कुछ है, हा? और कृष्ण के अधर सुधा का आस्वादन करने के लिए प्रलुब्ध हो जाते हैं, जैसे दंडकारण्य के मुनि। तो जब साधना की सिद्धि हो जाती है तो गोपी देह में उनका आस्वादन करते हैं, उन्हें गोपी देह की प्राप्ति होती है सिद्धि के बाद, तब उन्हें आस्वादन मिलता है। तो यही बात कह रहे हैं कि पुरुष को भी तो आकर्षित करते हैं तुम्हारे ये अधर, है ना। और सिर्फ यही नहीं, उनके भी अन्य समस्त रस के आस्वादन को भुला देते हैं। पुरुष भी सब भूल जाते हैं, चलो स्त्रियां भूल गई तो भूल गई, चलो उनका तो शरीर ही ऐसा है, वो तो आकर्षित होंगे ही, लेकिन ये भी सब भूल जाते हैं, सारे के सारे पुरुष।
तुम्हारे अधर केवल उद्धत हो, दृष्ट हो, ऐसा ही नहीं, वो बहुत बड़े इंद्रजाली भी हैं, बाजीगर हैं, अचेतन को सचेतन कर देते हैं। इसका प्रमाण पूछते हो? अरे तुम्हारा जो वेणु है वो एक शुष्क बांस की लकड़ी ही तो है, लेकिन उसका इंद्रिय मन, मात्र इंद्रिय ही नहीं मन भी जन्मा देते हैं। मन होगा तभी ना इंद्रियां काम करेंगी। तो इंद्रियां मन सब जन्मा करके और उसको निरंतर अपना पान कराते हैं तुम्हारे अधर। फिर क्या होता है? फिर क्या कहते हो? अरे दुष्ट का संग किया तो वेणु जो कि सरल था वो भी दुष्ट हो जाता है। तुम्हारे अधर दृष्ट है ना, तो भी बड़ा दृष्ट हो जाता है? और क्या करता है? कहते हैं देखो ना, पुरुष कभी भी क्या पुरुष के अधर का पान करता है? कभी सुना है कि भाई पुरुष के अधर का पान करता है? ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं है। गोपियां कह रही हैं, भोली भाली हैं, है ना, उन्होंने नहीं सुना। तो दृष्ट वेणु पुरुष होकर भी पुरुष के अधर का पान करता है, और पान करता है तो करे चुपचाप से करे, ये सब बातें चुप चुप होती हैं, लेकिन गोपियों को अपने पान की बात खुलेआम कह देता है और कहता है, ओ हे गोपीगण, ये जो अधर सुधा है मैं जानता हूं तुम्हारी ही एक चेटिया संपत्ति है, तुम्हारे ही भोग के लिए बनी है, मैं जानता हूं, लेकिन जोर करके तुम्हारे सामने मैं तुम्हारी इस संपत्ति का भोग कर रहा हूं, और तुम्हारे भोग्य वस्तु का पान कर रहा हूं। अगर ये सोच करके तुम में थोड़ा भी अभिमान बचे, थोड़ा भी अभिमान हो तुम्हारा, तो फिर मेरे प्रति क्रोध करो, लज्जा भय धर्म ये सब छोड़कर मेरे पास आ जाओ यहां, और जैसे ही तुम आओगी ये वचन देता हूं मैं छोड़ दूंगा, मैं फिर अधरपान नहीं करूंगा। ठीक है? फिर तुम क्या करना, तुम स्वच्छंद भाव से अपनी भोग्य वस्तु का पान स्वयं कर लेना। ठीक है? नहीं तो मैं तो निरंतर ही पान करूंगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हारे संपद को मैं भोग कर रहा हूं, इसलिए मैं तुमसे डरता नहीं हूं ये सोच के कि तुम्हारी संपत्ति को मैं जबरदस्ती भोग रहा हूं, क्योंकि मैं बाकियों को तो तृण के समान समझता हूं। मानो वेणु ऐसा कह रहा हो। देख, गोपियों का महाभाव है, और वो भी श्रीमन महाप्रभु का तो किशोरी जी का महाभाव है। रसराज और महाभाव दोनों एक जगह हैं, और उसमें भी मादनाख्य महाभाव, मतलब मादनाख्य रूपी विग्रह है। प्रिया प्रियतम का निरंतर मिलन हो रहा है, लेकिन वहां भी अमिलन का खेल चल रहा है, हाहाकार मच रहा है। हा कृष्ण तुम कहाँ हो? एकदम दिव्योन्माद में सब कुछ भूल गए हैं। गौरहरि स्वयं को कृष्ण विरहिणी राधा समझ रहे हैं, और संभ्रम रहित वाणी है जहां पर पूरी तरह से क्रंदन करते हुए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं स्वयं नहीं जानते हैं, बस आवेशित हैं पूरी तरह से। श्री कृष्ण का अधरामृत का आवेश सिर चढ़कर बोल रहा है श्रीमन महाप्रभु के। इसीलिए देखिए, ऐसा कोई कह ही नहीं सकता जिस तरीके से श्रीमन महाप्रभु बोल रहे हैं कि दुष्ट के साथ ये वेणु भी दृष्ट हो गया है। हमको बोल रहा है ऐसा। देखिए क्या आस्वादन कर रहे हैं, जो ब्रजलीला में नहीं हुआ वो आस्वादन यहां भरपूर हो रहा है गंभीरा में। तो महाभाव के स्वभाव के कारण गोपियां सोचती हैं कि अधरामृत अपनी शक्ति से बांस की लकड़ी वेणु के अंदर मन और इंद्रिय दे करके उसको जीवित और शक्तिमान करके और अपना पान करा रहा है, और वेणु के सुर से विमोहित और आकर्षित होकर के वो सोचती हैं कि वेणु उनका सब कुछ छुड़ा करके उन्हें श्री कृष्ण के निकट जाकर कृष्ण अधरामृत पान करने के लिए ललचा रहा है, आमंत्रित कर रहा है। आमंत्रित कि सब कुछ छोड़ो, धर्म लज्जा भय सब छोड़ के यहाँ आओ, तुम्हारा भोग्य संपत्ति मैं तुम्हें दे दूंगा, है ना, नहीं तो मुझे तुम्हारा भय नहीं है, मैं तो करता जाऊंगा पान। फिर कह रहे हैं, हे मोहन, तुम्हारे वेणु स्वर के संग अधरामृत मिश्रित हुआ है, तुम्हारा अधरामृत। हे श्याम सुंदर,
वेणु का जो सुर है, बंसी का जो सुर है, उसमें क्या है? तुम्हारा अधरामृत मिला हुआ है, और उस अधरामृत के बल पर बलवान होकर ही वेणु त्रिजगत के मन को आकर्षित कर पाता है, वरना उसमें अपने क्या शक्ति है? कोई शक्ति नहीं है ना? हम परवधुए हैं, हम तो परवधुए हैं, कुलवधुए हैं। तो हम डर ही रहती हैं कि हमारा पातिव्रत्य धर्म कहीं नष्ट ना हो जाए, हम पति के परायण होकर के रहें। योग माया जी ने श्री कृष्ण के इस लीला, रस वैचित्री की लीला, रस आस्वादन, रस निर्यास की लीला को संपादित करने के लिए ये भाव दे रखा है समस्त गोपियों में कि वो कुलवधुए हैं, पातिव्रत्य धर्म का नाश ना हो जाए, ये भाव है ना? और भाव का ही खेल चल रहा है यहाँ पर। तो हम धैर्य करके रखती हैं, पूरा धैर्य धारण करके रखती हैं, फिर तो भी तुम्हारा जो वेणु है हमारा बड़ा अपमान करता है। हे कृष्ण सुन लो, हम गुरुजनों के समक्ष यदि बैठी रहती हैं तब वेणु बज जाता है, उनके सामने ही हमारा नीवी बंधन स्खलित हो जाता है। स्त्री जाति सुलभ लज्जा धर्म आदि ना जाने कहाँ खो जाते हैं। हम स्त्रियां हैं, लज्जा हमारा आभूषण है, पर वो आभूषण कहाँ खो जाता है, कहाँ खिसक के गिर जाता है, पता ही नहीं चलता है। हमारा केश आकर्षण करके तुम्हारे पास ले आता है, और ले जाता है सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारे चरणों में हमेशा के लिए दासी बना करके छोड़ देता है। लो, और ये सब बात सुन करके हमारे संबंधी हमारा कितना हास परिहास करते हैं। हम अगर उन्हें समझाने का भी प्रयास करें कि हमारा दोष नहीं है, हम तो पातिव्रत्य धर्म पर अडिग थी, ये तो कृष्ण की जो वेणु है, वहां जो अधरामृत है, वो जो अधरामृत के बल पर जो बलवान होकर के वेणु ने हमारे साथ किया, क्या आपको पता है उसने क्या किया? तो वो मजाक उड़ाते हैं, क्या किया, क्या हुआ? उनके अंदर तो महाभाव नहीं है, वो क्या जाने बेचारे। तो इस प्रकार से नारियों को खूब नचाता है, तरह तरह का नाच नचाता है। हे कृष्ण, तुम्हारा वेणु एक अति सामान्य तुच्छ वस्तु, सूखे बांस की लकड़ी, वो हमारा इतना अपमान करता है। कौन किसका अपमान करता है, लेकिन महाभाव का आस्वादन है, और वो भी महाप्रभु का आस्वादन है। महाभाव की पराकाष्ठा, अधिरूढ़ महाभाव, और उसमें भी मोहनाख्य महाभाव का ये जो प्रलाप है, इसका तो आस्वादन ही विचित्र है। ऐसा ना कभी सुना, ना कभी देखा है? कि वो हमारा इतना अपमान करता है, तब हमें लगता है कि ओहो हो, ये निश्चय ही भगवान की इच्छा से हो रहा है, नहीं तो एक बांस की लकड़ी वो हमें इतनी दुर्दशा में फेंक देगी, ऐसा हो नहीं सकता। हमारी इतनी दुर्दशा करती है एक तुच्छ बांस की लकड़ी। अगर तुम कहो कि अगर बंसी तुम्हारा इतना अपमान करती है, वेणु अपमान कर रहा है, तो तुम ये सब बात सबको बता दो ना, तुम अकेले चुपचाप क्यों सहती हो? इतना कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, बोलो। तब वो कहते हैं क्या करें, सहन किए बिना हमारा कोई उपाय नहीं है, इसीलिए हमें चुपचाप सहना पड़ता है। जिस प्रकार से चोर अगर चोरी करने एक गृहस्थ के घर में गया और वहां पर किसी अस्त्र से घायल हो जाए और घर वापस आ जाए और उसकी ऐसी दशा हो कि प्राण अब चले जाएं, तब भी चोर की मां ऊंचे स्वर में रो नहीं पाएगी, नहीं तो पता चल जाएगा मेरा बेटा चोर है। तो हम अपनी कष्ट कैसे बताएं कि हम कृष्ण के प्रति आकर्षित हैं? हमें सहना ही पड़ेगा ये सब अत्याचार ये सब हमें सहना ही पड़ेगा। इसलिए हम सब सहती चली आ रही हैं, क्योंकि अगर उच्च स्वर में हम रोएंगी तो हम धरा पड़ जाएंगी, सबको पता चल जाएगा। तो हे श्याम, तुम्हारे अधर के चरित्र को तो हमने तुम्हें बताया है। इस समय उसकी और कुनीति और मंद स्वर भाव की बात कहते हैं, सुनो। तुम्हारा अधर है, तुम्हारा अधर केवल स्वयं जो है वो बहुत अच्छा हो ऐसा नहीं, वो स्वयं भी बड़ा बुरा है, और यदि उसका कोई अन्य संग करे
तो उसके अंदर भी तुम्हारे अधर के स्वभाव का संक्रमण हो जाता है। तुम्हारा अधर तो स्वयं दृष्ट राय है ना, बताया ना, बड़ा बाजीगर है, उसकी चरित्र हमसे सुन लो, कैसा दुष्चरित्र है तुम्हारा अधर। और उसका कोई संग करे तो फिर उसकी हालत भी ऐसी हो जाती है। कैसी हो जाती है? अरे तुम जो कुछ खाते हो, पीते हो, जो भोजन करते हो, वो भी तो अमृत की तरह स्वादिष्ट हो जाता है। तुम्हारे अधर के सारे गुण तुम्हारे भोजन में, तुम्हारे पेय वस्तु में संक्रमित हो जाते हैं, और उसका नाम हो जाता है कृष्ण फेला। और फिर उसकी एक कणिका देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। ये भी कृष्ण फेला के गर्व का हेतु है कि मेरी एक कणिका देवता भी नहीं पा सकते, तो तुम्हारा जो अधर के गुण, अधरामृत के गुण तुम्हारे भोजन आदि में संचारित हो गए, उनको भी गर्व हो जाता है? और कोई सोच भी नहीं सकता है कि श्री कृष्ण ने जो भोजन पाया, जो जल पिया, और जो बचा रह गया, उसमें घमंड आ गया है, गर्व आ गया है, एक गर्व आ गया है। कौन विश्वास करेगा? तो देखो, बहुत जन्म के बाद, यानी बहुत जन्मों तक जिन्होंने खूब पुण्य किए हैं, हा? उसका नाम होता है सुकृति। उस सुकृति से शायद किसी को कृपा से वो श्री कृष्ण अधरामृत का फेला, उसकी कणिका प्राप्त हो जाती है। और फिर तुम जो तांबूल चर्मण करते हो, वो तो अति अमूल्य वस्तु है। तो जीवा आकर्षित कर रहा है श्री कृष्ण का अधरामृत प्रिया जी का, और प्रिया जी के भाव में श्री कृष्ण, प्रिया जी के भाव में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का, तो वो अति अमूल्य वस्तु कैसी है? अरे उसका जो उद्गार है, यानी जो तांबूल चबाया, उसका जो पीक बना, रस बना, उसको फेंकना होता है, और तांबूल चबा चबा के भी फेंकना होता है, उसको अमृत सार कहा जाता है। तो उसका ऐसा दंभ आ जाता है उस तांबूल के अंदर, वो जो उच्छिष्ट है उसमें ऐसा दंभ आ जाता है कि वो गोपियों के मुख को आलबाटी बना लेता है पीकदानी, और उसी में थूक दिया जाता है, उसी में पड़ जाता है कि नहीं, हम तो तुम्हारे मुंह को ही आलबाटी करेंगे। गोपियां, यानी प्रिया जी का भाव लेकर के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु राधा भाव भावित होकर के खूब ज्यादा प्रलुब्ध है श्री कृष्ण अधरामृत के लिए। इसलिए इतनी इतनी वाणी, इतना हाहाकार, इतना प्रलाप। उस तांबूल को पाने के लिए, जो तांबूल पाया करते थे माथुर विरह से पहले, और अभी भी पाते रहते हैं अपनी स्फूर्ति में, तो उसके प्रति जिह्वा का आकर्षण बहुत अधिक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि नागर, ये तो मैंने तुम्हारे कुटिल स्वभाव की बात कही, अब तुम इस कुटिलता की परिपाटी का त्याग करो, और वंशी ध्वनि करके हम गोपियों का प्राण अब तुम हरण मत करो। तुम कौतुक करके ये सब अन्याय करते रहते हो, तुम्हारे लिए तो हास परिहास ठहरा, तुम तो परिहास करते हो, कौतुकी हो तुम तो कौतुक करते हो, किंतु तुम समझते नहीं हो कि तुम्हारे इस कार्य से तुम्हें ही नारी वध रूपी पाप का भागीदार होना होगा, क्योंकि हम मर जाएंगे, हम इस आकर्षण से बच नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। इसलिए यदि तुम इस पाप से रक्षा पाना चाहते हो, तो तुम हमें अपने अधरामृत का पान करने दो, पान कराओ, क्योंकि तुम अपने अधरामृत को इतना सुदुर्लभ करके रखोगे हमारे लिए, तो हम तो मर जाएंगे। तो तुम्हें नारी वध का पाप लगेगा। कहते कहते प्रभु का जो भाव है वो फिर गया, क्रोध अंश शांत हुई लो, उत्कंठा बाढ़ी लो। और फिर उसके बाद अन्य एक भाव ने श्रीमन महाप्रभु को अपने वशीभूत कर लिया। क्या है वो भाव? कृष्ण अधरामृत किस प्रकार से उनको आकर्षित कर रहा है, और किस प्रकार से वो श्री कृष्ण के अधरामृत के माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं, और उस माधुर्य के आस्वादन से वो सुख उन्मत्त हो रहे हैं। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो जानेंगे हम। इसी के साथ आज की भागवती कथा यहीं विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम,
श्री गुरु निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल।